नुमान, तुम्हारा क्या ख्याल है कि भाभी के एक साइन कर देने से इजाजत हमारे नाम हो गई है? अभी बहुत सारी कार्रवाइयां बाकी हैं। मासूमा का, मुमना का और भाभी का जज साहब के सामने पेश होना इतना आसान काम नहीं होता किसी की करोड़ों की जायदाद अपने नाम करवा लेना। हर वक्त मेरे सर पे सवार रहने की कोशिश मत किया करो, वरना इस कमरे से तो क्या अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। ओह, यकीनन दादी जान ने आप लोगों को मेरी झूठी तारीफें की होंगी कि लड़की को खाना पकाना, सीना पिरोना, घर के सारे काम आते हैं, आपके घर को जन्नत बना देगी। लेकिन आई एम सॉरी, मुझ में ऐसे कोई गुण नहीं। ये कैसी जगह आ गए हम? लगता है हम गलत जगह पर आ गए, हमें चलना चाहिए। अरे सुनिए, आप बैठिए तो सही। अरे बाय। अरे बेटा, सुन ले मेरी तू सदा। भाई ये सारा तो तमाम अदब आदाब ही भूल गई है। अरे घर आया मेहमान कोई भी हो, उसकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। और ये तो हमारे खानदान का उसूल रहा है कि अगर दुश्मन भी आ जाए तो हम उसकी इज्जत करते हैं। और ये तो रिश्ता लेकर आए थे भाई। उसने उन लोगों से किस कदर बदतहजीबी से बात की है। बेटे साफ लग रहा था मुझे तो कि वो रिश्ता लौटाना चाहती, रिश्ता करना ही नहीं चाहती। भाई मुझे तो बहुत ही अफसोस है कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। लड़का पढ़ा लिखा इंजीनियर था भाई, है खानदान भी इतना आला, और लड़का सूरज शक्ल का भी तो अच्छा था। तुम्हें सारा से पहले पूछ लेना चाहिए था। अगर उसकी मर्जी नहीं थी तो हम उनको क्यों बुलाते? हमारी इस तरह से बेइज्जती तो ना होती ना। ऐसी बात नहीं मोमानी जान, मैंने सारा से पूछकर ही उन्हें बुलवाया था। तो फिर उसने मेहमानों के सामने ऐसी घटिया हरकत क्यों की? अपने सारे फजूल शौक गिनवा दिए। भाई मैं तो इतनी शर्मिंदा हुई हूं उनके सामने, मैं बता नहीं सकती। झूठे अलग हम बने, और फिर उसका हुलिया। चलो दुपट्टा सर पे ना सही, लेकिन कम से कम तन तो ढक लिया करे। अब जो होना था वो हो गया मोमानी जान, आप क्यों बिला वजह टेंशन ले रही हैं? वाह नाइला वाह, क्या अच्छी वजाहत पेश की है तुमने। मुझे रिश्ते के ना होने का गम नहीं है, लेकिन सारा का रवैया, फिर क्या सोचते होंगे वो उसके बारे में और हमारी तरबियत और हमारे खानदान के बारे में। लेकिन अब तो मुझे किसी भी रिश्ते के लिए कहने से पहले अपनी बेटी को अच्छी तरह से समझा लेना। मैं अपनी और अपने खानदान की इस तरह से बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मजाक समझ लिया? हद होती है। भाईजान आप? क्या हुआ, तुम सोए नहीं अब तक? भाईजान मैं तो घर में ही हूँ, चाहे कितनी भी रात हो जाए, पर आप बाहर से आ रहे हैं। तुम्हें कोई एतराज? एतराज नहीं भाई, पर शिकायत जरूर करूंगा। आजकल आप रोज देर से घर आ रहे हैं, भाभी इंतजार करती करती खाना भी नहीं खाती। मतलब उससे शिकायतें शुरू कर दी? नहीं भाई, भाभी ने कोई शिकायत नहीं लगाई। हम सब एक ही घर में रहते हैं तो वो तब्दीली महसूस कर रहे हैं। महसूस करते हैं तो करने दो। मेरी अपनी जिंदगी है, मुझे किसी की मुदाखलत पसंद नहीं है। वो किसी नहीं भाई, आपका अपना खानदान है, आपकी बीवी हैं वो। तुम कौन होते हो मुझसे ये सारे सवाल जवाब पूछने वाले? छोटे हो, छोटों की तरह रहो। भाई मैं छोटा जरूर हूँ पर बच्चा नहीं हूँ। पढ़ लिख के जॉब कर रहा हूँ, चीजों को समझता हूँ, इतनी सेंस है मुझ में। समझते हो तो समझते रहो।
मगर मुझे समझाने की कोशिश नहीं करो कि ये मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है। भाई जिंदगी में इंसान के साथ बहुत से ऐसे वाकयात और हालात हो जाते हैं जिसमें उसका कोई कसूर नहीं होता, वो मजबूर हो जाता है। अगर अनजाने में भाभी के साथ कोई ऐसा हादसा हो गया तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। खबरदार आइंदा इस टॉपिक पे कोई बात की ना। मुझे इस टॉपिक पे बात करना पसंद है ना सुनना। प्लीज भाई इस बारे में सोचें एक बार। भाभी बहुत अच्छी हैं, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, वो आपकी कदर करती हैं भाई। वो अब तक मेरी जिंदगी में यही काफी है और इससे ज्यादा की तवक्को कोई ना रखे मुझसे। बाबा आप तुम इन फजूल कामों के अलावा कोई और काम नहीं है? मैंने तुमसे कहा था कि घर के कामों में दिलचस्पी लो। करती तो हूँ बाबा घर के काम। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम क्या करती हो और क्या नहीं करती हो। कल से रात का खाना भी तुम बनाओगी और अपने कमरे की सफाई भी खुद ही करोगी। कोई मुलाजिम तुम्हारे कमरे की सफाई नहीं करेगा, अपने काम तुम खुद करोगी। घर के काम सीखोगी तुम। अबव ऑल, मैं बहुत जल्द तुम्हारी शादी करने वाला हूं, इसलिए चाहता हूं कि तुम घर के काम काज सीख लो और शादी में तुम्हारी कोई मर्जी शामिल नहीं होगी। लड़का भी मैं पसंद करूंगा, सारे मामला भी मैं तय करूंगा और ना ही तुम लड़के को देखोगी। बात समझ में आ गई तुम्हारे? बाबा प्लीज मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ। किस पढ़ाई की बात कर रही हो तुम मेरे सामने? जब मैंने कहा था कि पढ़ लो, एडमिशन ले लो, तो उस वक्त तुम बहाने करती रही। पूरे 2 साल जाया कर दिए तुमने घर के अंदर बैठे बैठे और कहती हो कि पढ़ना है। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम पढ़ना नहीं चाहती हो। ये जो तुमने पढ़ाई की रट लगा रखी है ना, बेसिकली तुम पढ़ना नहीं चाहती हो। पढ़ाई सिर्फ एक बहाना है, तुम सिर्फ शादी को टालना चाहती हो। मुझे बेवकूफ बना रही हो। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। सारा, मैं अब एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता तुम्हारा। परेशान करके रख दिया तुमने मुझे तुम्हारी एक्टिविटीज ने। बाबा प्लीज मैं आपसे वादा करती हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, लेकिन प्लीज अभी मेरी शादी मत करवाएं। क्या हुआ वासिफ? आपको अचानक सारा की शादी की इतनी फिक्र क्यों है? अचानक? ये तुम्हें अचानक लग रहा है? ये बात तो मैं तुमसे कब से कह रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि पानी सर से ऊंचा हो रहा है। अब खुद ही मुझे कोई कदम उठाना होगा। आखिर ऐसा कह क्यों रहे हैं आप? हुआ क्या है? ये तो मुझसे पूछ रही हुआ क्या है? आज इसने जो हरकत की है, जो रिश्ता लेके आई थी खवातीन के साथ, जो बदतमीजी की है, उसके बारे में क्या राय है तुम्हारी? अच्छा, तो मुमानी जान ने आते ही आपके कान भर दिए। प्लीज नाला, हर मामले में अम्मा को घसीट के मत लाया करो। मेरी तो उनसे मुलाकात तक नहीं हुई है। मैंने अपने कानों से वो सारी बातें सुनी तुम्हारे अम्मा के दरमियान हुई हैं। और है मुझे पता है किस चीज की है। इतनी सारी बातें हो गई, इतनी बड़ी बातें हो गई, तुमने मुझे बताया तक नहीं। इसका मतलब यह है कि तुम सारा के ऐबों पे पर्दे डाल रही हो, छुपा रही हो मुझसे सब कुछ। न घर के कामकाज में लगाती हो, न कोई और चीज सिखाती हो उसे घर की, बस सिर्फ घूमना फिरना। और बस आज इसने किस तरह मेहमानों की बेइज्जती की है, ना तुम्हारा लिहाज किया है, ना अम्मा जान का। कल को मेरे साथ ही बदतमीजी कर सकती है ये। इससे पहले मैं इसे रुखसत कर दूंगा। और उस रिश्ते को करते वक्त ना मैं तुमसे पूछूंगा, ना अम्मा से पूछूंगा, ना इससे। जो मेरा दिल चाहेगा मैं वो करूंगा। एंड दैट्स फाइनल।
प्लीज आप बाबा को समझाए ना। क्या समझाऊं? वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सारा तुम वाकई बहुत खुदसर होती जा रही हो। अब मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती। मामा मामा प्लीज मुझे ये शादी नहीं करनी, प्लीज मामा। क्या नुमान चले गए इतनी जल्दी? शावर ले रहे हैं, इसका मतलब है इन्हें जल्दी जाना है। मैं जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। अरे आज आप लोग जल्दी नाश्ता कर रहे हैं या मेरी आंख देर से खुली है? आप बिल्कुल ठीक टाइम पे आई हैं आप ही। हम लोग जल्दी नाश्ता कर रहे हैं। कमाल है, आज जब मेरी आंख खुली तो नुमान भी ऑलरेडी शावर ले रहे थे। अरे बेटा उसे कहीं जाना होगा ना। हाँ, उन्हें जल्दी जाना होगा मेरी तरह। मुझे भी जल्दी जाना है आप ही। हमारे सर्वे चल रहे हैं ना, तो यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस लगा के मार्केट जाना होता है। और आपको पता है मुझसे अकेले नाश्ता नहीं किया जाता, बल्कि कुछ भी नहीं खाया जाता, बोर हो जाती हूँ। इसलिए मैं अम्मी को भी ले आई। तुम भी बैठ के नाश्ता कर लो ना। नहीं अम्मी, मैं पहले नुमान के लिए नाश्ता बना दूँ। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी में वो नाश्ता किए बगैर ही चले जाएं। अच्छा जाओ, जाके अपना काम करो। जी। आज इतने दिनों बाद मैंने मासूमा के चेहरे पे इत्मीनान देखा है। अल्लाह मेरी बेटी को सदा खुश रखे। और मुझे? तुम्हें भी खुश रखे भाई, और अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। अम्मी, मेरी कामयाबी की दुआ कीजिएगा। आपको पता है ना मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। अल्लाह मियाँ तुम्हें जिंदगी के हर इम्तिहान में पास करे। और हाँ, अच्छे पेपर देना ताकि पास हो जाओ। फिर मैं तुम्हें धूमधाम से रुखसत करूंगी। रुखसत? कहाँ? ससुराल और कहाँ? अम्मी, एक तो पता नहीं आपको क्या है, मेरी शादी की जल्दी क्यों लग गई है। मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी ससुराल नहीं जाना, अभी पढ़ना है और अच्छी सी जॉब करनी है और अपनी अम्मी की खिदमत करनी है। अच्छा चलो आराम से नाश्ता करो, खिदमत करनी है। आप प्रॉमिस करें अब ये बात नहीं करेंगी। नाश्ता करो। नुमान, आपके लिए नाश्ता ले आऊं? कितनी बार तुम्हें समझाया, मुझे तुम्हारे खाने और नाश्ते की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी सूरत भी ना देखूं, मगर बाबा की वजह से मजबूर हूं। नहीं नुमान, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। भले ही मुझसे बात मत करें, चाहे तो नफरत करें मुझसे, पर कम से कम अपनी खिदमत करने का हक तो ना छीने मुझसे। मैं बीमार हूँ या माजूर हूँ जो तुम मेरी खिदमत करोगे? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब जो भी हो, मगर एक बात अपने दिमाग में बिठा दो, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता और ना तुम्हारी किसी खिदमत की। जाओ जाके अपने चचा जान की खिदमत करो जो तुम्हें इस घर में लेकर आए। और अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या बहाने बहाने से मेरे सामने आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस कमरे से निकालने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। नहीं नुमान, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। प्लीज मुझे कम से कम अपने काम करने के लिए तो ना रोके। ठीक है, मेरे सामने आए बगैर और मुझसे बात किए बगैर जो करना चाहो करो। तुम्हें देखकर मेरा खून खोने लगता है। पता नहीं बाबा ने किस जुर्म की सजा दी है मुझे।
ओके ना, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे हाँ, वो याद आया मुझे। बात सुनो, रात को मुझे आने में देर हो जाएगी। वो फैक्ट्री का इंस्पेक्शन हो रहा है, पार्टीज आ रही हैं जा रही हैं, और अपने साहबजादे को समझाओ, वही पुरानी डगर पे चल निकला है। ऑफिस आता है, शक्ल दिखाता है, चला जाता है। मेरा ख्याल था कि शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन नहीं, जू का तू। जी, मैं आज समझाऊंगी उसे। वो आपसे एक बात करनी थी। कहो। वो क्या आप वाकई सारा की शादी के मामले में सीरियस हैं? जाहिर बात है, तुम उसकी हरकतें नहीं देख रही हो। अब मैं घर पे बैठ के उस पर नजर तो नहीं रख सकता, और तुम्हें भी डॉज दे जाती है। उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि हम उसकी शादी कर दें। मगर जल्दबाजी और गुस्से में कोई फैसला ना कीजिएगा। कम ऑन नाला, क्या बात कर रही हो? सारा मेरी इकलौती बेटी है, कोई पालतू जानवर नहीं कि मैं उठा के किसी के भी हवाले कर दूं उसे। और जाहिर बात है, जो भी फैसला करूंगा देखभाल के करूंगा, लेकिन अब जो भी फैसला करूंगा वो मैं खुद करूंगा, क्योंकि घर की खवातीन को तुम खातिर मिलाती नहीं है। और दूसरी बात, नुमान से भी बात करो, इससे पहले कि दोबारा वो किसी ऐसी वैसी लड़की के चक्कर में पड़ जाए। जी, मैं आज बात करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मम्मी को पता भी नहीं होगा कि मैं गेट पे खड़ा हूँगा। कई दिनों से वो अकेली आ जा रही है। आज तो इसे पिक करके कहीं बैठ कर लंच करूँगा और ढेर सारी बातें। अभी तक आई क्यों नहीं मम्मी? खाना अच्छा था, बहुत मजे का था, है ना? उससे बहुत मजा आया। मम्मी किसके साथ? लेकिन अगली बार हम स्टेक खाएंगे। हाँ, उसी जगह का जो तुमने मुझे बताया है। चलो, मेरी क्लास है। अच्छा, मुझे अगली दफ़ा याद दिलाना, जब हम लंच पे जाएंगे ना, तो मुझे बाइकी से जूते खरीदने हैं। मुझे प्लीज़ याद दिला देना। ठीक है, मैं दिला दूँगी। एक सेकंड, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। हेलो, हाँ नौफल बोलो, खैरियत? तुमने इस टाइम पे कॉल की? मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम बाहर आओ, लंच करते हैं साथ, उसके बाद मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। मगर नौफल, मैं तो लंच कर चुकी हूँ और मैं अभी अपने ग्रुप के साथ बैठी हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, ठीक है? तुम जाओ, मुझे देर हो जाएगी। अरे अच्छा, मेरी बात सुनो, 5 मिनट के लिए बाहर आ जाओ। नौफल, मैंने कहा ना, मैं अपने ग्रुप के साथ बैठी नहीं हूँ, डिस्कशंस चल रही हैं। प्लीज घर आती हूँ ना, फिर बात करेंगे। बाय। हेलो हेलो मम, क्या हुआ? इतनी टेंस लग रही हो? सब ठीक तो है? हाँ, वो मेरे घर से कॉल थी, इस वजह से। वो कोई ऐसा मसला नहीं है। चलो हम चलते हैं ना। चलो, क्लास ले ले। हाँ। तुम इसे सीरियस क्यों नहीं ले रहे हो खुर्रम? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। यार, सारा मजाक तो मैं भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना सीरियस नहीं ले सकता जितना तुम इसे ले रही हो। और तुम तो जरा जरा सी बात पर इतनी सीरियस हो जाती हो, सर पर सवार कर लेती हो। और ये शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। अभी पहले वो घर में बताएंगे, फिर लड़का ढूंढेंगे, फिर दोनों फैमिलीज एग्री होंगी रिश्ते पर, हाँ होगी, तब जाके कहीं शादी होती है। ऐसे ही रातों रात नहीं हो जाती शादी। तुम मेरे पापा को नहीं जानते हो खुर्रम, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम्हारे बाबा ऐसी कोई बात करें या तुम्हारा रिश्ता तय करवा दो, तुम बस मुझे बता देना, मैं रिश्ता खत्म करवा दूंगा। मुझे तुम झूठी तसल्लियां मत दो। एक तो तुम मुझसे मिले बगैर चले गए, और वहां इतनी दूर बैठ के तुम मेरा रिश्ता खत्म करवाओगे। मैं तुमसे मिलने के लिए इस्लामाबाद से कराची आ जाता था, और तुम होके घर से ही नहीं निकल सकती थी। तो अब तुम बताओ, मेरा वक्त बर्बाद हुआ ना पिछला सारा। और सारा तुम मुझे जानती नहीं हो। अगर तुम्हारे बाबा कुछ भी कर सकते हैं तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, अब मूड ठीक करो, और अगर ज्यादा बोर हो रही हो तो तुम निदा के पास चली जाओ। अब वहां जाने पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना, उसके घर चली जाओ, उसके साथ कहीं बाहर आउटिंग पे चली जाओ, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भिजवा रहा हूँ। Really? लो भाई,
तुम्हारा तो मूड बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे पहले पता होता तो मैं तो तुम्हें शुरू में ही बोल देता। अच्छा, ज़्यादा मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है यार। हर वक्त तो नहीं बंदा मजाक में रह सकता ना, कभी कभी इंसान को सीरियस भी होना पड़ता है लाइफ में। क्या बात है, आज राशिद नहीं आया तुम्हारे साथ? क्यों, जेलस हो रहे हो? शायद। लगता है अभी भी ख्यालात बदले नहीं है मेरे लिए। मेरे ख्यालात तो नहीं बदले, मगर शायद तुम बदल गई हो। वक्त और हालात के आगे बदलना पड़ा। अम्मी ने मेरी मंगनी कर दी थी। तुम्हारी मंगनी अब टूट गई है। सुन ले मेरी तू सदा। देखो बेटा, लड़कियों की शादी की एक खास उम्र होती है, और फिर मैं तुम्हें लेकर अकेली रहूं? राशिद ने कोई फैक्ट्री लगाई है नोट छापने की, जो खुद भी नोट छापता है और तुम्हें भी बुला लेता नोट छापने के लिए। थोड़े दिन सब्र से काम लेते, मासूमा को अपनी मुट्ठी में करके रखते, तब तक मैं पक्के कागजात बनवा लेता, फिर जो चाहे करते। भाड़ में गई जायदाद, भाड़ में गए कागजात। मुझे कुछ नहीं चाहिए।